जवाब अफगानिस्तान के मशरकी इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड फजाई ऑपरेशन होस्ट पत्तिका और निगरहार में कलदम टीटीपी के 7 मरकज मलियामेट फितनल हिंदुस्तान के 80 से जायद खारजियों की हलाकत की तस्दीक। वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई में नाकाम रही। दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त, अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती अवलीन तरजीह है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद होना चाहिए। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। इस्लामाबाद बाजोड़ बनू में दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद कलदम जमातों और उनके इत्तेहादियों ने कबूल की। तवील अरसा तहम्मुल का मुजाहिरा किया, अब बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी। पाकिस्तान अपने अवाम की दिफा का मुकम्मल हक महफूज रखता है। सदर आसिफ अली जरदारी का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कबूल नहीं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दी के नासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम रही। कलदम तंजीमें अफगानिस्तान में सरगर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी की तस्दीक की। सदर मुमलिकत ने कहा कि जानते हैं दहशतगर्दी के मंसूबे साज कहाँ मौजूद हैं, हम चाहते हैं मगर दहशतगर्दी पर खामोशी कबूल नहीं। दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई पर अफगान हल्कों ने खुश आइंद करार दे दिया। अफगान नेशनल रेजिलियंस फ्रंट के सीनियर रुकन फजल अहमद ने अफगान तालिबान को जुल्म गिरोह करार दे दिया। कहा कि हर एक ज़र्ब जो उनके सर पर लगे वो खुश आइंद है। अफगान अवाम के मुफाद पर वो हर किस्म के इक़दाम की हिमायत करेंगे जो दहशतगर्दी और जुल्म के खात्मे का सबब बनेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला करने से इनकारी है, जंग नहीं चाहते, मगर जब जंग मुसल्लत की जाएगी तो फिर पाकिस्तान को जवाब देना भी आता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई मैली आंख से देखेगा तो अफवाज पाकिस्तान वतन अजीज़ का दिफा करेगी। बेगुनाह शहरियों पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। कौम मुत्तहिद है, ख़वारिज के खिलाफ जंग में फतहयाब होंगे। कहा मार्के हक के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। आज दुनिया का पाकिस्तान के हवाले से रवैया तब्दील हो चुका है। खारजी गिरोह बेगुनाह इंसानों को निशाना बनाता है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी ना रुकी तो ऐसे हमले होते रहेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान में फितना ख्वारिज के ठिकानों पर हमला किया। ये वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने मस्जिदुल खतीजतुल कुबरा पर हमला किया, डेरा इस्माइल खान और बन्नू में दहशतगर्दी की। अरब इलाकों पर इसराइली कंट्रोल को काबिल कबूल करार देने का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। पाकिस्तान OIC अरब तंजीमों ने इसराइल में अमरीकी सफीर का बयान मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया, कहा गया अमरीकी सफीर के बयानात इश्तियाल अंगेज़ और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मुस्लिम ममालिक का फ़लस्तीनी अवाम के लिए आज़ाद वो खुद मुख्तार रियासत के क़याम के अज़म का यादा, कहा ऐसे बयानात अमरीकी सदर के विजन और गज़ा तनाज़े के खात्मे के जामे मंसूबे से मुतसादिम हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास के हवाले से बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताउन, अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई अगर मगर के चक्कर में फंस गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच बारिश की नजर होने से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। पाकिस्तान को इंग्लैंड को और श्रीलंका के खिलाफ मैच अच्छे रन रेट से जीतना होंगे। कौमी टीम की एक मैच में मुमकिना शिकस्त से पेशकदमी दूसरी टीमों के रिजल्ट्स पर होगी। पाकिस्तान अगर आइंदा दोनों मैचों ना जीत सका तो सेमीफाइनल खेलने का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा।
T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में भारत को 76 रन से शिकस्त। 188 रन हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 111 रन पर ही ढेर। जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स भारतीय बल्लेबाजों को विकेट पर टिकने ना दिया। शिवम दुबे 42 रन बनाकर नुमाया रहे। सूर्या कुमार 18, अभिषेक 15 रन पर पवेलियन लौट गए। ईशान किशन 0 पर आउट। तिलक वर्मा 1 रन पर ही विकेट छोड़ गए। मार्को की 22 रन के एवज 4 विकेटें। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 180 रन बनाए, 7 विकेटें गिरी। डेविड मिलर 63 रन बनाकर टॉप स्कोरर। डिवॉल ब्रियोस के 45 और स्टेप्स के 44 रन। बुमराह की 3 विकेटें। बानी पीटीआई की रहाई कब होगी ये नहीं मालूम। रहाई बानी पीटीआई के अपने हाथ में है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी पीटीआई की सेहत याबी लंबी उम्र के लिए दुआ गो हूँ। पीटीआई की तरफ से इदारों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। ये अपनी सोच बेहतर करें तो काफी मसाइल हल हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ वाले बदतमीजी में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। शर्जील मेमन बोले, चैलेंजेस की वजह से रेड लाइन मंसूबे में ताखीर हुई। हुकूमत से कमी कोताहियां हुई होंगी मगर नीयत बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग हर बात में सियासत करना और मायूसी फैलाना चाहते हैं। सिंध पाकिस्तान के आईन से मुतसादिम कोई करारदाद सिंध या पाकिस्तान का कोई भी सूबा मंजूर कर सकता है? ये चैलेंज किया गया है पाकिस्तान के आईन को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कानून को, पाकिस्तान की रियासत। और कौन कर रहा है? 17-18 साल से बिला शिरकत गैर इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं। सिंधु देश का हर ख्वाब होगा। मसनूई अक्सरियत रखने वाले जमात सिंध पर काबिज हैं। मसाइल का हल धमकियों से नहीं मुज़ाकरात में है। MQM का कोई भी मुतालबा आइन से हटकर नहीं। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर करके आइन को चैलेंज किया गया। क्या आइन से मुतासिर करारदाद कोई सूबा मंजूर कर सकता है? 17 साल से सिंध पर हुकूमत करने वाले ये सब काम कर रहे हैं। धमकियों से ये सब नहीं चलेगा। से मसला नहीं होता, इसलिए ये जुल्म और फसाद का निजाम की तब्दीली से बदलेगा। वहां पर जमात इस्लामी पर किस तरह से इन्होंने जुल्म किया, उनकी लीडरशिप को फांसियां दे दी, उन्हें गद्दार करार दिया। इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरी तरह से हसीना वाजिद की हुकूमत में था। 40-50 हजार लोगों को जेल में डाल दिया, लेकिन नजरिया मौजूद था और एक ऐसी पार्टी थी कि जो किसी शख्सियत की बुनियाद पर नहीं चलती थी, नजरिए अकीदे की बुनियाद पर और डिसिप्लिन की बुनियाद पर चलती थी। और जब नौजवानों ने वहां पर एक जिद्दोजहद की और हसीना वाजिद को भागने पड़ा और इंतखाब हुआ, तो वहां जमात इस्लामी ने 3.25 करोड़ वोट हासिल किए अल्हम्दुलिल्लाह। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल आम हो चुका। आवाम के हकूक पामाल किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज महमूद रहमान का लाहौर में मॉडल टाउन में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा, अवाम के पैसे पर हुक्मरानों की अयाशियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हुकूमती इदादोशुमार में गुर्बत में 31% इजाफे का बता रहे हैं। मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के बगैर हकीकी क़यादत सामने नहीं आ सकती। बोले, किसी एक लीडर के जेल जाने से जमात तकसीम नहीं बल्कि मजबूत होती है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर सख्तियां की गई, इसके बावजूद 3.25 करोड़ वोट हासिल किए। SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा। स्टेट बैंक के इदादोशुमार के मुताबिक माली साल 2025-26 के साथ माह में गैर मुल्की सरमायाकारी में बर मुनाफे की तरसीलात 1.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई। ज़रा मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और कारोबारी माहौल में आसानियां सरमायाकारों के एतमाद को मजीद तक़वियत दे रही हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी सतह पर टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहते हैं ये वो मुमालिक हैं जो कई अशरों से अमेरिका का इस्तेहसाल करते रहे हैं। आने वाले चंद महीनों में इंतजामिया नए और कानूनी तौर पर काबिल इतलाक महसूलात का तयन और इजरा करेगी। हम अपनी कामयाब मुहिम अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना है को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आलमी ताकतें हमें अपना सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए कम बस्ता हैं।
इनके पैदा करता तमाम मसाइल के बावजूद हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का कौम से खिताब, कहा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के 2 राउंड हो चुके हैं। अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात ताहाल जारी हैं। सफारतकारी ही वाहिद हल है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान सफारतकारी और जंग दोनों के लिए तैयार है। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान, न्यूयॉर्क सिटी समेत कई बड़े शहरों में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क और आइलैंड के लिए 4 साल में पहली बार शदीद बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। तमाम बड़ी फ़ज़ाई कंपनियों ने परवाज़ें मंसूख कर दी।